लेकिन दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक सेट पड़ा है। 32 इंच चाइना एलईडी है। इसमें MS338 PB818 वाला बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें जो फॉल्ट है, मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। कीपैड से ये पावर ऑन होता है, उसके बाद आके ये विजडम शेयर लोगो के ऊपर स्टक हो जाता है। अमूमन जो MS338 वाले बोर्ड हैं उनमें हम सॉफ्टवेयर का फॉल्ट जो है उसको रिकवरी फाइल से रिकवर कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो भी बना रखी है कि रिकवरी फाइल कैसे अपग्रेड करनी है इस पर। दूसरी बात यह है कि अमूमन हम ये समझते हैं कि ये विजडम शेयर पे रुका हुआ है तो इसमें सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला ये है, आप देख रहे होंगे इस वक्त ये जो इसके विजडम्स बन रहे हैं, जो कलर बन रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं। ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, ये हैंग हो चुका है। ठीक है, ये एक ही इमेज हमें शो हो रहा है। जबकि बूटिंग कंडीशन में अगर टीवी नॉर्मल हो तो उसमें ये कलर फैल रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, अंदर आ रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये एक दूसरा बोर्ड है मेरे पास, इसमें विजडम शेयर का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्लियर आपको हो जाएगा कि अगर सॉफ्टवेयर का इशू हो तो या नॉर्मल बूटिंग हो तो उसमें ये देखें, विजडम शेयर आपको नज़र आ रहा होगा, कलर फैल रहे हैं फिर अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ जो है मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। इसमें इस किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इन केसेस में ना अक्सर अमूमन होता ये है कि ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं होता, ये हार्डवेयर का फॉल्ट होता है। अब हार्डवेयर का फॉल्ट आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें कई किस्म के फॉल्ट हो सकते हैं। एक तो अब इसकी कंडीशन ये है कि ये इस पे स्टक रहेगा। सॉफ्टवेयर अगर होता तो ये कुछ देर मूवमेंट के बाद जब नॉर्मल बूट ना कर पाता तो ये रिस्टार्ट हो जाता, यानी वो बूट लूप पे चला जाता। जबकि इस सेट में ये कंडीशन नहीं है। और अगर मैं इसको पावर ऑफ कीपैड से दोबारा करना चाहूँ तो ये पावर ऑफ भी नहीं होता, यानी ये मुकम्मल गया हुआ है। अगर हम इस पे अभी USB भी लगा देंगे ना तो ये बूट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पावर ऑन करना पड़ता है, स्टैंड बाई से निकालना पड़ता है। MS338 का बोर्ड जब हम नॉर्मल बोर्ड में USB लगाते हैं तो वो खुद से USB को बूट कर लेता है। लेकिन इन केसेस में वो USB को बूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें फॉल्ट कोई और है। अब इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है? इसमें eMMC चिप का फॉल्ट हो सकता है, इसमें प्रोसेसर का भी फॉल्ट हो सकता है। इसमें कुछ बोर्ड्स हमारी नज़र में ऐसे गुजरे हैं जिनका फॉल्ट निकाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 358 वाले बोर्ड आए थे, उसके साथ नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी होती हैं, उनका फॉल्ट होता है, उनसे ये फॉल्ट निकल जाता है। ये आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा हो, 6 टांगों वाली अरे रेजिस्टेंस लगी होती है, 8 टांगों वाली लगी होती है, इनमें फॉल्ट होते हैं। ये अमूमन चिप और मेन प्रोसेसर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए लगी होती हैं। TCL का एक मॉडल ऐसे था, उसमें भी ये सेम फॉल्ट था, उसको भी रिकवर किया था अरे रेजिस्टेंस से। ब्रांडेड सेटों में भी अरे रेजिस्टेंस LVDS के पास लगी होती हैं। कॉइल्स, कुछ में कॉइल्स लगी होती हैं, कुछ में रेजिस्टेंस लगी होती हैं। बहरहाल मुख्तलिफ सिनेरियोज में, मुख्तलिफ सूरत हाल में फॉल्ट मुख्तलिफ हो सकता है। अमूमन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इस किस्म का जो इशू है वो सॉफ्टवेयर का नहीं होता, वो हार्डवेयर का होता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि हार्डवेयर आप किस किस्म का फॉल्ट निकालते हैं, डायग्नोज होता है और वो कैसे निकलेगा। बहरहाल हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।